नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। सोनीपत में भारत गौरव रैली, नितिन गडकरी ने किया 8 लेन हाईवे का उद्घाटन, सीएम और डिप्टी सीएम रहे मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनशताब्दी एक्सप्रेस से चंडीगढ़ से सोनीपत पहुंचे। वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20वां मील चौक से 890 करोड़ की लागत से दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने 11 फ्लाईओवर के निर्माण का लोकार्पण किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सोनीपत से सांसद रमेश चंद्र कौशिक मौजूद रहे। दिसंबर 2024 तक हरियाणा में 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर होगा काम, अमेरिका जैसी सड़कें होंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 8.5 वर्षों में हरियाणा की तस्वीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हरियाणा केंद्र सरकार से जो भी सहयोग मांगेगा उनका मंत्रालय उसे पूरा करेगा। नितिन गडकरी मंगलवार को सोनीपत में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित गौरवशाली भारत रैली को संबोधित कर रहे थे। बिपरजॉय के असर से हरियाणा में मानसून की गतिविधियों पर लगा ब्रेक, अब इस तारीख तक पहुंचने की उम्मीद। हरियाणा में बिपरजॉय तूफान के असर से मानसून की गतिविधियों पर ब्रेक लग गया। इस चक्रवात के कारण सूबे में मानसून की बारिश को लेकर इंतजार और बढ़ गया। मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि जून के आखिर में मानसून हरियाणा में दस्तक देगा। पहले 25 जून तक मानसून के पहुंचने की संभावना थी, लेकिन अब ये बढ़कर 30 जून तक हो गई। चंडीगढ़ मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में मौसम आमजन को राहत प्रदान करेगा। हरियाणा पुलिस को गृह मंत्री विज का रिमाइंडर। होम मिनिस्टर अनिल विज ने हरियाणा पुलिस को रिमाइंडर भेजा। रिमाइंडर भेजने की वजह ओवरवेट पुलिस कर्मियों को 1 महीने बाद भी पुलिस लाइन में ट्रांसफर नहीं किया जाना है। विज ने कहा कि उन्होंने जल्द से जल्द निर्देशों को लागू करने के लिए विभाग को एक रिमाइंडर भेजा है। विज ने बताया कि रिमाइंडर भेजकर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की। होम मिनिस्टर ने 18 मई को गृह सचिव को एक लिखित निर्देश में आदेश दिया था कि अधिक वजन वाले पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। देश में आएगी फ्लैक्स इंजन की गाड़ियां, 15 रुपए हो जाएगा पेट्रोल का भाव। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नए युग की शुरुआत हुई। देश में फ्लैक्स इंजन की गाड़ियां चलाई जा रही हैं जो एथेनॉल से चल सकती हैं। माइलेज का विचार किया जाएगा तो 15 रुपए पेट्रोल का भाव हो जाएगा। इसी मद्देनजर भारत सरकार एथेनॉल पंप लगवाना शुरू करेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है और अब वो ऊर्जा दाता बनेगा। किसान गन्ना, चावल और गेहूं के साथ एनर्जी क्रॉप लगाए। सीबीएसई व एचबीएसई संबद्ध 10 वर्ष पुराने निजी स्कूल्स को दोबारा लेनी होगी मान्यता। प्रदेश में 10 वर्ष पूर्व स्थायी मान्यता लेने वाले सभी निजी स्कूल्स को दोबारा मान्यता लेनी पड़ेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संबद्ध सभी 10 साल पुराने निजी स्कूल्स को ऑनलाइन फॉर्म 2 भरने के निर्देश दिए गए ताकि मान्यता का नवीनीकरण किया जा सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस फैसले के निजी स्कूल संचालक खिलाफ हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 24 और 25 जून को होने वाली भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल बदला, चेक करें डेट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 24 और 25 जून 2023 को होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथि बदल दी। एचएसएससी ने इन तारीखों में होने वाली ग्रुप सी सहित अन्य परीक्षाएं अब जुलाई में आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में आयोग ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक नर्स स्टाफ, नर्स जूनियर, कोच, रेडियोग्राफर, वर्क सुपरवाइजर समेत अन्य पदों के लिए 24 और 25 जून 2023 को होने वाली परीक्षा अब 1 और 2 जुलाई 2023 को आयोजित की जाएगी। एशियन गेम्स में भाग लेंगे प्रदर्शनकारी पहलवान, शुरू की प्रैक्टिस। निवर्तमान भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाकर धरना देने वाले पहलवान अब खेलों की ओर रुख कर रहे हैं। पहलवानों ने साई कैंपस में सुबह शाम अभ्यास करना शुरू कर दिया है। साई कैंपस में अभ्यास करने वाले पहलवानों में बजरंग पूनिया, उनकी पत्नी संगीता, विनेश फोगाट, गीता फोगाट व उनके पति पवन सरोहा शामिल हैं। जिले में आदिपुरुष फिल्म के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। फिल्म से जुड़े लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की।
आदिपुरुष फिल्म को लेकर बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। सिरसा में भी अब इस फिल्म को लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। मां बगला मुखी मंदिर के पुजारी अशोक भाई गुरुजी के नेतृत्व में लोगों ने आदिपुरुष फिल्म के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायलॉग राइटर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 24 जून को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की पानीपत में रैली, सरपंचों ने किया विरोध का ऐलान। अगले साल होने वाले लोकसभा हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टीज तैयारियों में जुटी हैं, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। 2019 में लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीतने के बाद बीजेपी आगामी चुनाव में किसी भी कीमत पर इसे गंवाना नहीं चाहती। यही कारण है कि देश के गृह मंत्री से लेकर कई बड़े मंत्री हरियाणा का दौरा करना शुरू कर चुके हैं। 7 लाख की रिश्वत लेता ईपीएफओ का एनफोर्समेंट ऑफिसर गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के एनफोर्समेंट ऑफिसर के साथी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने यह रकम एक कंपनी का टैक्स कम करने की एवज में ली थी। एचएसवीपी में सामने आया करीब 400 करोड़ का घोटाला। मिलीभगत से अधिकारियों ने बेची करीब 4000 गज जमीन। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 6 में करोड़ों रुपए की एचएसवीएपी की भूमि का घोटाला सामने आया, जिसे लेकर मंगलवार को पूर्व जिला पार्षद और जन आवाज सोसाइटी के प्रधान जोगिंदर स्वामी ने एचएसवीपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर संपदा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जींद में दर्दनाक हादसा, बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 बच्चों सहित 5 की मौत। मोटरसाइकिल पर सवार थे 6 लोग। जींद के गांव निर्जन से निकलते ही जींद की तरफ जींद पानीपत नेशनल हाईवे पर मंगलवार दोपहर बाद 2 बजे एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में पूरा परिवार खत्म हो गया। इस सड़क हादसे में हिसार जिले के बरवाला खंड के गांव खरकड़ा निवासी पति पत्नी व 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई। इस हादसे में पूरे परिवार से केवल एक 8 साल की बच्ची शीरत रह गई। उसे भी चोट आई, लेकिन फिलहाल वो खतरे से बाहर है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।